धम्मपद के अब तक हम 74 सूत्रों पर 74 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और इन 74 सूत्रों की एक प्लेलिस्ट बुद्ध के धम्मपद सूत्र के नाम से इस चैनल में है। धम्मपद की गाथाएं हैं, बुद्ध वचन है, बुद्ध के उपदेशों के अंश, विपश्यना मेडिटेशन, इन सभी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इन सभी वीडियोज का आनंद ले सकते हैं। किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे आपको सभी प्लेलिस्टों के लिंक मिल जाएंगे। आप किसी भी प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसका आनंद ले सकते हैं। इन 74 सूत्रों में अब तक हमने जो बात की है उससे हम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को चिंतन और मनन के जरिए अपने जीवन में उतारते हैं, लाभ लेते हैं, ध्यान की तरफ अग्रसर होते हैं। आज हम धम्मपद के 75वें सूत्र पर बात कर रहे हैं। श्रावस्ती के जेतवन में वनवासी तिस थेर को उपदेश करते हैं बुद्ध कहते हैं कि एक पथ वैभव की तरफ जाता है, दूसरा पथ निर्वाण की तरफ जाता है। इस बात को भली प्रकार जानकर बुद्ध का अनुयायी भिक्षु सम्मान प्राप्त करने के लिए कदापि लालायित नहीं रहे, वह संसार से विरक्त रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है और यह उपदेश आज की दृष्टि में, आज के जीवन में, आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आज हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा ड्युअलिटी में है, भ्रमित है। हम उपदेशों पर चलना भी चाहते हैं और वैभव का जीवन भी जीना चाहते हैं। और बुद्ध स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर वह ताकत नहीं है कि हम वैभव के जीवन को भी जी सकें और हम एक भिक्षु की तरह जीवन भी जी सकें, जहाँ किसी भी प्रकार की आसक्ति न हो, जहाँ हम निर्वेद रहें, जहाँ हमारे अंदर अनासक्ति हो, जहाँ हम इस संसार के सभी प्रलोभनों से, सभी आसक्तियों, मोह, लोभ, तृष्णा से, वासना से मुक्त होकर, विरक्त रहकर अपने उस लक्ष्य तक पहुँचे जिसको निर्वाण कहा, समाधि कहा, मोक्ष कहा, भवबंधन से मुक्ति कहा। इस संबंध में बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि एक पथ वैभव की तरफ जाता है। वैभव की तरफ जो पथ जाता है बड़ा लुभावना है, बड़ा रस है उसमें, क्योंकि बड़ी वाहवाही होती है। जब फूल मालाएं गले में डाली जाती हैं, जब कोई सम्मान करता है, सत्कार करता है, प्रणाम करता है, अभिनंदन करता है, पांव छूता है, बड़ी खुशी मिलती है। लगता है कि हम कुछ खास हैं, लगता है कि हमारे अंदर कुछ है, लगता है कि हम दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और यह भावना, यह विचार जो मन में अंदर घूमने लगते हैं, यह दुर्गति का कारण बन जाते हैं। धीरे धीरे आदमी अपने को खास समझने लगता है, वह अपने को उच्च कोटि का समझने लगता है और दूसरे को अपने से नीचे। यह मैं और मेरी उसके अंदर ऐसा घर कर जाती है, उसका अहंकार उसको पीछे के रास्ते इस तरह से उसके गिरेबान को पकड़ लेता है कि धीरे धीरे उसको उसी गर्भ में ले जाता है जहां एक अहंकार से पोषित व्यक्ति उसके अंदर पैदा हो जाता है। उसका व्यक्तित्व अहंकारी हो जाता है। वह दंभ और घमंड में रहने लगता है। उसे फिर करुणा और दया
इन चीज़ों से वो दूर चला जाता है। उसे करुणा किसी पर आती भी है, दया किसी पर आती भी है, किसी पर वो प्रेम भी दिखाता है, तो वह सब कुछ ही उसका उसके अहंकार को तृप्त करने के लिए होता है। वो किसी पर करुणा और दया, प्रेम या किसी की सहायता, सेवा इसलिए नहीं करता कि अब वो ये सहायता करने के बाद आंख ऊपर नहीं उठाएगा या इसके एवज में कुछ चाहेगा नहीं। अंदर से स्वतः ही उसके अंदर किसी भी कृत्य को अंजाम देने पर फायदा और नुकसान की बात उसके अंदर आ जाती है। उसके अंदर यह बात आ जाती है कि इसका वैभव क्या, इससे क्या मिलेगा। किसी से बात करने पर भी उसको यही लगता है, किसी से मुस्कुरा देने से भी उसको यही लगता है, किसी से हंसी खुशी लुटा देने पर भी उसको यही लगता है कि यह सब बर्बादी हो रही है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। जब कुछ मिलने वाला नहीं तो फिर छोड़ो। हर जगह वो अपने स्वार्थ को देखने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि एक पथ वैभव की तरफ जाता है। जब वैभव मिलता है तो मनुष्य का सीना चौड़ा होने लगता है, छाती चौड़ी होने लगती है, और यह छाती चौड़ी होना, यह घमंड और अहंकार में अपना सीना, अपनी गर्दन ऊपर उठ जाना, इससे संसार मिलता है। इससे संसार में मान सम्मान मिलता है, इससे संसार बटोरा जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इससे वह नहीं मिलता जो उस पार की यात्रा से मिलता है। इससे वह नहीं मिलता जो संसार से मुक्ति की तरफ ले जाता है। चाहे वह व्यक्ति कितनी ही अपने को इस तरह की प्रशंसा में हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा भक्तिभाव वाला आदमी है, वो बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करने वाला आदमी है, वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने वाला आदमी है। उसका हर दान पुण्य, उसकी हर पूजा, उसकी हर भक्ति भाव सिर्फ एक ही बात के लिए है कि लोग उसकी वाही वाही कर रहे हैं या नहीं, लोग उसके लिए फूलमाला लेकर आए हैं या नहीं, लोग उसके प्रशंसा, उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं या नहीं। वो जिसका भी फायदा करता है उससे एवज में यही चाहता है। और यह नमस्कार चाहने वाला व्यक्ति, यह अपनी स्तुति चाहने वाला व्यक्ति संसार में वैभव कुछ दिनों के लिए पा भी लेता है, लेकिन फिर इसकी बड़ी दुर्गति हो जाती है, क्योंकि यह बहुत करप्ट हो जाता है। मैं और मेरी की भावना, अहंकार, घमंड इसके अंदर इतनी आसक्ति से इसको भर देता है कि फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसकी कोई वापसी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक पथ वैभव की तरफ जाता है। अगर कोई व्यक्ति वैभव की तरफ जाने की कोशिश करता है तो स्वागत है उसका, वो जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। और हम में से लगभग सभी व्यक्ति राजा बनना चाहते हैं। हम में से सभी व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह राजा बनने वाला व्यक्ति, वह वैभव, वह उच्च पद को पाने वाला व्यक्ति कब लौट कर वापस आया है निर्वाण की तरफ, और कितने लौट कर आए हैं? शायद अंगुलियों पर गिने जाएंगे ऐसे व्यक्ति। शायद खोज कर भी, ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे ऐसे व्यक्ति। करोड़ों अरबों की संख्या है दुनिया में, लेकिन शायद ही कोई बिरला खोजने पर ऐसा मिले जिसने सब कुछ वैभव को पाकर निर्वाण का रास्ता चुना। बुद्ध उनमें से एक है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पथ वैभव की तरफ ले जाता है एक, लेकिन वहां से वापसी कोई बिरला ही कर पाता है। सब वहां डूब जाते, मदमस्त हो जाते।
कोई अहंकार में मदमस्त हो जाता है, कोई वासना में मदमस्त हो जाता है, कोई अपनी तृष्णा, इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने में मदमस्त हो जाता है। और ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं कभी भरती नहीं। ये बिना पैदी के बर्तन की तरह होती हैं। इसमें जितना भी डालो ये उतना ही खाली ही रहता है। ये कभी भरता नहीं, ये कभी भर नहीं सकता। ज्ञानी जन इसे अंधा कुआं कहते थे। एक ऐसा कुआं जिसका कोई छोर नहीं, जिसमें कोई तल्ला नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। और दूसरा पथ निर्वाण की तरफ जाता है। बुद्ध ने स्वयं करके दिखाया, स्वयं अपनी जीवनी से इस बात को प्रदर्शित किया कि वैभव से निर्वाण की तरफ कितना मुश्किल होता है। और बुद्ध कहते हैं कि एक पथ जो निर्वाण की तरफ जाता है वही भिक्षु का सम्मान है, कि वह निर्वाण के पथ पर चले, किसी भी प्रकार से लालायित न हो, किसी भी प्रकार से किसी भी लुभावने में ना आए, किसी भी लुभावे में ना आए। लेकिन लुभावे में कोई कैसे नहीं आएगा? जिस व्यक्ति का कोई सहारा नहीं, जिस व्यक्ति को कोई गाइड करने वाला नहीं, जो व्यक्ति समाज और परिवेश में ऐसे रह रहा है जहां हर व्यक्ति राजा की बनने की दौड़ में है, जहां हर व्यक्ति उच्च पद को पाने की दौड़ में है, वहां कोई व्यक्ति लालायित न हो, बहावे में ना आए, बहकावे में ना आए, लुभावे में ना आए, ये कैसे हो सकता है? बुद्ध बताते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जब वो शरण लेता है, किसी बुद्ध के मार्गदर्शन पर चलता है, किसी ज्ञानी की शरण लेता है और अपना सहारा बना लेता है उसको, वो व्यक्ति बच पाता है। बनवासी तिस्स के संबंध में बुद्ध उपदेश देते हैं और यह तिस्स इसी संबंध में एक बड़ी घटना है, बड़ी कहानी है, क्योंकि यह बनवासी तिस्स एक धनवान का पुत्र था। यह धनवान का पुत्र होने के बावजूद भी इसने उस वैभव का कोई फायदा नहीं उठाया। इसने 7 साल की आयु में ही प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और सामनेर बन गया। और इसकी प्रवज्ञा बुद्ध के अग्रणी शिष्य सारिपुत्त के द्वारा हुई। और प्रवज्ञा लेने के बाद यह तिस्स वन में चला गया, एकांत में चला गया, बिहार को छोड़कर जंगल में चला गया, विपश्यना के संबंध में पूरी जानकारी ली, ज्ञान लिया, दीक्षा ली सारिपुत्त से, और जंगल में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गया। इसका नाम वनवासी तिस्स रख दिया गया, क्योंकि यह वन में ही रहता था, वहीं वास करता था। जब भी कोई गृहस्थ इसको मिलता, जब भी कोई इसको उपासक मिलता, जब भी इसको रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति मिलता, जब भी ये किसी भिक्षु से मिलता, किसी भिक्षु को देखता, सभी को एक ही बात कहता कि तुम सुखी हो जाओ, तुम दुखों से मुक्त हो जाओ। और इस संसार में भी तो हमारी पूरी खोज क्या है, हमारे पूरे जीवन की यात्रा क्या है कि हम सुखी हो जाएं, हम दुखों से मुक्त हो जाएं। और यह बनवासी तिस्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास न रहने को घर है, न खाने को कुछ है, न पहनने को कुछ है, न सगे संबंधी हैं, न धन धान्य है, दौलत है, कुछ भी नहीं है, यह भी सुखी होने का संदेश देता है, दुखों से मुक्ति का संदेश देता है। तो क्या इस व्यक्ति को सुख मिल गया? क्या यह व्यक्ति दुखों से मुक्त हो गया?
यह गहन शांति जो इसके अंदर प्रकट हुई है, यही इसका सबूत होता है। और इसकी इन्हीं बातों से यह व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया। बरसावास की एक बार समाप्ति हुई। बरसावास के बाद गांवों के लोगों ने सोचा कि तथागत सारिपुत्त जो अग्रणी शिष्य हैं बुद्ध के, उनके पास चला जाए और उनको निवेदन किया जाए कि वह उनको धम्म के बारे में उपदेश दें, ज्ञान की ज्योति जलाएं, प्रवचन दें और अपने भिक्षुओं के साथ पधारें। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर सारिपुत्त के पास गए। सारिपुत्त ने सभी की बात सुनी और यह कह दिया कि वह तो उपस्थित होने में असमर्थ हैं, लेकिन अपने एक शिष्य को जो आसपास में ही जंगल में रहता है उसको भेज देंगे। उसका नाम वनवासी तिस्स है। गांव वालों ने कहा उसको तो हम जानते हैं, वह तो हमें जंगलों में दिखाई देता है, लेकिन जब भी वो हमसे मिलता है हम उसको पूज्य बनते कहते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, तो वह सिर्फ दो वाक्य कहता है कि सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम दुखों से मुक्त हो जाओ। इसके अलावा तो वह कुछ भी नहीं बोलते। हमने कई बार कोशिश की। सारिपुत्त और उपासकों के बीच इस पर बात चलने लगी कि वह व्यक्ति तो कुछ बोलता ही नहीं। सारिपुत्त ने कहा कि मैं उनको निर्देश दूंगा कि वह आपको धम्म के बारे में बताएंगे, धम्म की चर्चा करेंगे कि कैसे जीवन के दुखों से छुटकारा हो सकता है, कैसे सुख प्राप्त किया जा सकता है, इस संबंध में डिटेल में बताएं। सभी गांव वाले वापस चले गए सारिपुत्त से मिलकर और बनवासी तिस्स को सारिपुत्त ने आज्ञा दी कि गांव में जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा दी जाए, दुखों से मुक्ति कैसे की जा सकती है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संबंध में विस्तृत उपदेश दिया जाए। तिस्स अपने गुरु के आदेश की पालना करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने धम्म प्रवचय शुरू कर दिया। श्रोताओं को, उपासकों को धम्म के बारे में बताया, धम्म के तत्वों के बारे में बताया, स्कंदों के बारे में बताया, हमारे अस्तित्व में जो तत्व हैं, कारक हैं, दुख के जो कारक हैं उनको बताया, सडाइतन के बारे में बताया। समस्त बात की, आसक्ति कैसे पैदा होती है, दुख कैसे पैदा होता है, इंद्रियां किस तरह से काम करती हैं, मन किस तरह से काम करता है, सभी के संबंध में डिटेल में बात की, विस्तृत चर्चा की। जब गांव वालों ने, सभी लोगों ने इकट्ठे होकर यह प्रवचन सुना तो उनको लगा कि उन्होंने आज तक कभी ऐसा प्रवचन सुना ही नहीं था। उन्होंने बहुत प्रशंसा की, बहुत सराहना की और सारिपुत्त को कहा कि वो बहुत प्रसन्न हुए हैं। पहली बार उन्होंने धम्म की इतनी विस्तृत चर्चा सुनी। कई लोग श्रोतापन्न हुए, सकृतागामी हुए, अनागामी हुए। उस समय भगवान बुद्ध जेतवन में थे और अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे।
कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, धम्म प्रवचन चल रहा है, सारिपुत्र का शिष्य बहुत विस्तृत जानकारी, बहुत विस्तृत धम्म चर्चा कर रहा है। अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे और उपस्थित हो गए। तब उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि तुम सब लोगों को यह सुनहरा अवसर मिला है कि तुम सबके बीच में बनवासिक तिस थेर विद्यमान है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो कि इस तिस की वजह से मुझे भी यहां उपस्थित होना पड़ा, मुझसे भी नहीं रहा गया। तुम धन्य हो, तुम्हें यह अवसर मिला। और जितने भी भिक्षु यहां आए हुए हैं, तुम्हारे पास आए हुए हैं, उन सबको यह अमृत वाणी सुनने का अवसर मिला है। इतना आनंद इससे पहले तुमने कभी नहीं लूटा। यह वनवासिक तिस की वजह से तुम्हें मिला, और इस वनवासिक तिस की वजह से ही मैं भी तुम्हारे बीच उपस्थित हुआ। भगवान जेतवन बिहार में वापस लौट आए। शाम हो चुकी थी। सभी भिक्षु विपश्यना साधना कर चुके थे। विपश्यना साधना से निवृत्त होकर जेतवन बिहार में जो भी भिक्षु रह रहे थे वो भगवान के पास आए और उनमें से उन्होंने तिस की उनसे प्रशंसा करने लगे कि तिस ने कितने सरल शब्दों में धम्म को कहा है, धम्म प्रवचन किया है, अलभ्य को लभ्य बना दिया और इतनी प्रशंसा बटोरी है। लोगों ने इतना सराहा, इतने उपहार दिए, इतनी भेंट दी, परंतु बनवासिक तिस ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। निर्मुक्त बन के वो फिर वापस जंगल में चले गए। आप इस संबंध में कुछ कहें। भिक्षुओं ने भगवान को यह सब कुछ कहा। तब भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, एक रास्ता वैभव की तरफ जाता है और एक रास्ता निर्वाण की तरफ। अगर बुद्ध के भिक्षु ने इसे जान लिया, सीख लिया, तो वो प्रशंसा का भूखा नहीं रहता। यह जीवन का कटु सत्य है कि जिसको परम सुख, परम आनंद घटित हो गया ध्यान से, इस संसार का वैभव उसके लिए दो कौड़ी का है। उसको इसकी अनित्यता गहरे में अनुभव हो जाती है कि यह 2 दिन का वैभव, इसकी कोई असलियत नहीं। और यह अनित्यता जब घटेगी, जब यह छटेगा बादल, जब यह वैभव का बादल छट जाएगा, फिर उसके बाद फिर वही नरक, फिर वही पछतावा, दुख घेर लेगा कि हम यह थे, इतना वैभव था, इतने सुखी थे, इतने धन धान्य से भरे हुए थे, इतनी लोग प्रशंसा करते थे, नतमस्तक होते थे, वाही वाही करते थे, और आज यह कम होता जा रहा है, तो पीड़ा होगी। और यह पीड़ा बहुत बड़े दुख का कारण हो जाती है। इसलिए यह वैभव नित्य नहीं बना रह सकता। लेकिन एक दूसरा वैभव है जो निर्वाण की तरफ ले जाता है,
उस मार्ग पर ले जाता है जहां पर वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके बाद किसी भी प्रकार की प्रशंसा की भूख बचती नहीं, किसी भी प्रकार के वैभव की भूख बचती नहीं। इस दुनिया से वह विरक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, निराला हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। और जब यह अनासक्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है, उस वैभव को पा लेता है, उस परम सुख को पा लेता है जहां कोई अनित्यता है ही नहीं, जो कभी घटता ही नहीं, जो कभी बर्बाद होता ही नहीं, जो कभी क्षीण होता ही नहीं। वह अवस्था है समाधि, निर्वाण, बुद्धत्व। जब वह प्राप्त हो जाता है, उसके बाद किसी भी प्रकार के वैभव, सांसारिक वैभव की जरूरत नहीं रह जाती। सांसारिक वैभव दो कौड़ी का हो जाता है। यही कारण है कि बनवासी तिस्स ने किसी भी प्रकार के चढ़ावे को, किसी भी प्रकार के अभिनंदन को, सत्कार को स्वीकार नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि एक पथ वैभव की तरफ जाता है, दूसरा पथ निर्वाण की तरफ जाता है। इस बात को भली प्रकार जानकर बुद्ध का अनुयायी, बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहां यही है, बुद्ध का अनुयायी भिक्षु सम्मान प्राप्त करने के लिए कदापि लालायित न रहे, वह संसार से विरक्त रहे। बुद्ध का अनुयायी यानी जिस व्यक्ति को गुरु मिला, जिस व्यक्ति को दीक्षा मिली, जिस व्यक्ति ने शरण ले ली गुरु की, उस व्यक्ति के अंदर यह घटित होगा। अगर कोई यह सोचे अपने मन से, अपने ही जहन से, अपने ही बुद्धि विवेक से कि वो संसार के वैभव को भी प्राप्त कर लेगा और फिर वो ध्यान साधना करके निर्वाण को भी प्राप्त कर लेगा, बुद्ध इस संबंध में स्पष्ट बात करते हैं कि बुद्ध का अनुयायी कदापि किसी भी प्रकार के सम्मान को प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं रहता, वह संसार से विरक्त रहता है। तो हमें सबसे पहले तो शरण खोजनी होगी, तभी हम वैभव से बच पाएंगे, सांसारिक वैभव से। अगर हम यह सोचें कि हम अपने से कर लेंगे, यह कदापि नहीं होने वाला। अगर हम यह सोचेंगे कि बुद्ध की आधी अधूरी शिक्षा को हमने सुना है और उस आधी अधूरी शिक्षा से हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि बुद्ध कहते थे कि अपने दीपक बनो। किनको कहते थे बुद्ध अपने दीपक बनो? उस प्रश्न के संबंध में बुद्ध ने अपने दीपक बनो कहा, जिस प्रश्न पर अंतिम समय में बुद्ध से पूछा गया कि आप शरीर छोड़ रहे हैं तो क्या हमें अब कोई और शरीर में रहने वाले गुरु को खोजना होगा? अब हम बिना तुम्हारे कैसे रहेंगे, बिना तुम्हारे शरीर के? फिर अब हमारी कौन कमान संभालेगा, कौन हमें गाइड करेगा? आनंद के इस प्रश्न पर बुद्ध ने कहा कि मेरे भिक्षु को, मेरे शिष्य को अब किसी और गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं, वो अपना दीपक खुद खोजे। यानी उसको जो दीपक के बारे में बता दिया गया, उसको जो दीक्षा दे दी गई है, उसको जिस संबंध में उपदेश दे दिया गया है, जो करना है उसको बता दिया गया है, अब वो उसको करे और खोज करे। उसको करके ही वो खोज कर पाएगा दीपक की। लेकिन जिसको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, संसार में वैभव के पीछे भागने वाला व्यक्ति, अपने मन से पूजा अर्चना ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति, जिसने कभी शरण न ली हो, जिसने कभी किसी गुरु का सानिध्य नहीं किया,
न उसको आवश्यकता महसूस हुई, वह व्यक्ति कैसे सांसारिक वैभव से ऊपर उठ सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है चिंतन का। और दूसरी बात यह कि बुद्ध के पास समस्त वैभव विद्यमान है जब वह सिद्धार्थ गौतम है, और बुद्ध उस वैभव को छोड़कर सबसे पहले शरण लेते हैं किसी गुरु के पास जाकर, जिसको हमने आलार कालाम कहा। यह भी चिंतन का विषय है कि बुद्ध जैसी प्रज्ञा, सिद्धार्थ गौतम जैसी प्रज्ञा, जिनके अंदर इतना संकल्प उठा, जिनके अंदर इतनी दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, इतनी प्रज्ञा है, इतना विवेक है कि उन्होंने एक पल में अपने राजपाट को छोड़ दिया, अपने उस वैभव को छोड़ दिया, और कहां गए? गुरु की शरण में, आलार कलाम की शरण में। तो ये प्रश्न है कि वैभव को छोड़कर एक साधारण सा दिखने वाला गुरु, जिसके पास कोई वैभव, कोई चमक, कोई राजसी ठाट बाट दिखाई नहीं देते, बुद्ध ने शरण ले ली। चिंतन का विषय है। और हम क्या कर रहे हैं? हम संसार के समस्त वैभव को पा लेना चाहते हैं, और साथ में हम यह सोच रहे हैं कि हम निर्वाण को, समाधि को भी उपलब्ध हो जाएंगे। हो तो जाएंगे, लेकिन इतनी समझ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, इतना विवेक, इतनी प्रज्ञा हमारे अंदर होनी चाहिए सिद्धार्थ गौतम की तरह। क्या हमारे अंदर सिद्धार्थ गौतम की तरह तर्क है? क्या हमारे अंदर सिद्धार्थ गौतम की तरह वो दृष्टि है कि हमें बूढ़ा बूढ़ा दिख रहा है, बच्चा बच्चा दिख रहा है, मौत मौत दिख रही है? क्या हमारे अंदर सिद्धार्थ गौतम की तरह वो पैनी दृष्टि है कि हम राजसी ठाट बाट और सुख को सुख नहीं मानते, और उस सुख की तलाश में चले जाते हैं जो सुख कभी दुख में नहीं बदलता, उस नित्य की तलाश में चले जाते हैं जहां अनित्य नहीं है? हमें विचार करना होगा और अपने को देखना होगा, अपने विचार, अपने भाव, अपने माइंडसेट को देखना होगा कि हम जो जीवन जीना चाहते हैं, हम जिस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, वो संसार के वैभव को प्राप्त करना है या निर्वाण को, समाधि को, मुक्ति को। यह स्पष्ट संदेश कि हम संसार के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं या उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जहां फिर कभी दुख नहीं होता। जो बनवासिक तिस बार बार जो वाक्य दोहराते हैं कि सुखी हो जाओ, दुख से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इस खोज में गया हुआ व्यक्ति परम सुख को उपलब्ध हो जाता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। यह स्पष्ट संदेश है बुद्ध का। हमें अपनी तरफ देखना होगा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, कहां खड़े हैं। नमो बुद्धाय।